obtain all other zeros of this polynomial if two of its zeros are square root of 5 by 3 and minus square root of 5 by 3। तो हमें ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी डिग्री क्या है 4, और हमें पता है कि कोई एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसकी मैक्सिमम 4 ज़ीरोज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसमें से 2 ज़ीरोज़ उसने ऑलरेडी दे रखी हैं और कहता है बाकी की 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो भी आप फाइंड आउट करो। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। अब ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करूँगा, आप उसको अगर पहले देख लोगे तो इसको अंडरस्टैंड करना और भी आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं हम। मान लो मेरे पास नंबर है 210। ठीक है, तो 210 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 7। ये एग्जांपल मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ की थी। ठीक है, 2 × 3 is 6 × 5 is 30, 30 × 7 is 210। ठीक है, अब मान लो 2 और 3, ये मुझे ऑलरेडी पता है कि 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं, और ये मुझे नहीं पता कि 5 और 7 भी इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। ठीक है, तो यानी कि 210 इज इक्वल टू 2 × 3 × समथिंग, सम नंबर x। ठीक है, मुझे नहीं पता ये x क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 210 इज इक्वल टू 2 × 3 × x। अब ये जो x है इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं 210 को 2 × 3 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 35। तो अब 35 का मतलब क्या है, 35 का मतलब है 5 × 7। ठीक है, इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 5 × 7 यानी कि मुझे ये बाकी के दोनों फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे ये जो मुझे पॉलिनोमियल दिया गया इसको मैं मान लो px मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने px मान लिया, इसकी 2 ज़ीरोज़ गिवन है, 2 ज़ीरोज़ गिवन है तो इसका मतलब मुझे इसके 2 फैक्टर्स गिवन है। फैक्टर्स कैसे गिवन है? अगर मेरे पास कोई एक नंबर इसका ज़ीरो हो, ठीक है, कोई एक ज़ीरो मुझे गिवन हो किसी पॉलिनोमियल की, तो x माइनस ये वाला नंबर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 ये इसका एक फैक्टर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो तो x माइनस सेम नंबर उसका एक फैक्टर भी होता है। ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। सिमिलरली x माइनस दिस, क्योंकि ये भी तो इसकी एक ज़ीरो है, तो x माइनस दिस जो है ये भी इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि x ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, स्क्वायर रूट 5/3 ये भी इसका एक फैक्टर होगा। तो यानी कि मुझे एक फैक्टर ये गिवन है और एक फैक्टर ये गिवन है, और अब बाकी की ज़ीरोज़ निकालने के लिए मुझे बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं। अब px का एक फैक्टर ये पता है, एक फैक्टर ये पता है, बाकी मुझे नहीं पता, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे यहाँ पे थे, तो उसको मैं gx बोल देता हूँ कि बाकी जो भी है वो पॉलिनोमियल gx हो गया। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे चले गए। जैसे यहाँ था 2 पता था, 3 पता था कि 210 के ये 2 फैक्टर्स पता हैं, बाकी निकालो, तो बाकी निकालो, तो बाकियों को मैंने x मान लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे x निकाला था वैसे ही मैं यहाँ पे gx निकालूंगा। कैसे? px को इन दोनों से डिवाइड करके। ठीक है, जैसे इधर मैं इसको 2 × 3 से मैंने 210 को डिवाइड कर दिया था, वैसे यहाँ 210 की जगह ये पॉलिनोमियल है, यहाँ 2 की जगह ये फैक्टर है, 3 की जगह ये फैक्टर है, और x की जगह ये पॉलिनोमियल है। तो मुझे ये पॉलिनोमियल निकालना है, उसके लिए मैं px को इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करूँगा। ओके, तो हम इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट px इज इक्वल टू, तो इसको मैं px बोल देता हूँ। नाउ स्क्वायर रूट 5/3 एंड स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, तो ये इसके ज़ीरोज़ गिवन है हमें। दिस इम्प्लाइज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड x यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5/3। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 5/3 करूँगा तो प्लस हो जाएगा। आर फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है, तो ये दोनों px के फैक्टर्स हो गए। दिस इम्प्लाइज कि px मेरा कितना हो गया, px यानी कि ये। ठीक है, अभी मैं इसको px से लिख रहा हूँ, इसकी बजाय काफ़ी लंबा लिखने की बजाय मैं सिर्फ px लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू सम पॉलिनोमियल gx। ठीक है,
जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। दिस एम्प्लाइज पी एक्स मेरा कितना आ जाएगा। अब इस टर्म को और इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म का है, और a की जगह x है और b की जगह क्या है, स्क्वायर रूट 5/3। तो इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया और जी एक्स एज इज आ गया। तो ये कितना बन गया, पी एक्स इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू जी एक्स, राइट। ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये इतना आ गया। अब जी एक्स निकालने के लिए या तो पी एक्स को यानी कि इस पॉलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड करूँ तो मुझे जी एक्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन में टर्म है 5/3, तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसकी डिवीज़न जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो उसका एक और वे भी है, आसान वे भी है। वो क्या है कि आप इसका पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे पी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू जी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास कितना आ गया, पी एक्स मेरे पास कितना आ गया, इसका 1/3, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/3 को, अंदर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू जी एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि कोई एक पॉलिनोमियल हो k इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर k इज़ एनी कॉन्स्टेंट, k इज़ एनी कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट ज़ीरो। तो उसके लिए जो ज़ीरोज़ होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। चाहे k की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ और अंदर सेम यही चीज़, चाहे 4 डाल दूँ अंदर सेम वही चीज़, चाहे 1/3 डाल दूँ और अंदर फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन सब के लिए जो ज़ीरोज़ होंगी वो हमेशा सेम होंगी, कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे जो जी एक्स निकालना है, ये जो मुझे जी एक्स निकालना है, इसके साथ ये जो 1/3 लिखा हुआ है, ये पूरे पॉलिनोमियल के साथ, इसके साथ ये जो 1/3 लिखा हुआ है, ये 1/3 हो या ना हो, इसकी ज़ीरोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब कि ये 1/3 को अगर मैं हटा भी दूँ तब भी इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो सेम होगी, तब भी इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ जो हैं वो सेम होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी डिवीज़न जो है वो आसान हो जाए। तो कहने का मतलब कि अगर मैं पी एक्स को सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करूँ तो जो मेरे पास जी एक्स आएगा उसकी भी ज़ीरोज़ वही होंगी जो पी एक्स को 3x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करने पे आएंगी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो हम डिवीज़न आसान करते हैं, तो पी एक्स को अब हम सिर्फ और सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये पी एक्स को मैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करता हूँ और ये दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म सबसे पहले, फिर उसकी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एंड सो ऑन, और ये भी उसी ऑर्डर में ही है। तो अब सबसे पहली टर्म को हमें ख़त्म करना है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 3x⁴ मिल जाए। इसको अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर कितना होता है, 3x⁴। x स्क्वायर को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा -5x स्क्वायर। x⁴ के नीचे x⁴ वाली टर्म आएगी और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली। अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये तो कट गए आपस में। यहाँ से आ गया 6x³। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये -2x स्क्वायर, ये +5x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा +3x स्क्वायर। और जो बाकी की टर्म्स ऊपर बची हैं वो सारी भी मेरी नीचे आ जाएंगी। अब मुझे उसके बाद यहाँ पे 6x³ लाना है। तो इसकी पहली टर्म 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हम अगर 2x से मल्टीप्लाई करें पहली टर्म को तो मुझे क्या मिलेगा, 6x³। 3x स्क्वायर इंटू 2x, 3 इंटू 2 इज 6, x स्क्वायर इंटू x इज x³, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये डिविजन्स कैसे होती हैं, इसके पिछले वाले ट्यूटोरियल्स आप देख लेना। 2x को अब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10x, ठीक है। अब फिर से इसका साइन चेंज किया, माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, तो
ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट गए, तो बचा कितना 3x² माइनस 5। यहाँ पे भी 3x² माइनस 5, यहाँ पे भी 3x² माइनस 5, तो ऑब्वियसली सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 5 आ जाएगा, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो ये कट गए, नीचे आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया है, ये जो क्वोशंट आया है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस है, यानी कि ये मेरे पास gx आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास gx आ गया, ये जो मैंने gx निकाल लिया, अब इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी, इसके जब मैं फैक्टर्स करूँगा, इसके फैक्टर्स करके इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी वो इसकी भी ज़ीरोज़ होंगी, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये इसका भी फैक्टर है, राइट। gx जो है, यही हमने बात की थी ना कि gx जो है वो px का फैक्टर है, तो जो gx की ज़ीरोज़ होंगी वो px की ज़ीरोज़ होंगी। तो अब मैं इसकी ज़ीरोज़ निकाल लेता हूँ, और इसकी ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगी। अब जो gx मेरे पास आया है उसको मैं x² प्लस 2x प्लस 1, इसको मैं 0 के बराबर पुट करूँगा, ठीक है, और वहाँ से फिर मैं इसकी ज़ीरोज़ निकालूंगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज x²। अब मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, तो मैं क्विकली कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा +x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप खुद करके देखना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर आपको ना समझ में आए तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब पहली दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो अंदर आ गया x प्लस 1। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि +1 कॉमन है। ठीक है, 1 तो सब में कॉमन होता है, तो अंदर आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अब ये टर्म और ये पूरी टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ x प्लस 1 बाहर गया था तो x बच गया, यहाँ से x प्लस 1 बाहर गया था तो +1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ तो ये 0 है या ये 0 है, तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 होगी। दिस मीन्स आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाई चांस ऐसा हो गया कि इन दोनों केसेस में मेरे जो ज़ीरोज़ निकल रहे हैं वो सेम निकल रहे हैं, तो यहाँ से भी x आ गया -1 और यहाँ से भी x कितना आ गया -1। तो इसके जो बाकी के दो ज़ीरोज़ हैं, इसके जो बाकी के दो ज़ीरोज़ हैं वो है -1 एंड -1। तो बेसिकली -1 ही इसका एक ज़ीरो है, लेकिन वो 2 बार उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया कि ये जो px है, इसके जो सारे ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, -1 √5/3 and -√5/3, that is your answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.